नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की पहली क्लास में। और इस क्लास की सीरीज़ के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं मैपिंग। तो आइए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमें मैपिंग की क्लासेस की ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहले आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आपकी मैपिंग में रुचि है, तो उसके लिए आप ये मैपिंग पढ़ सकते हो। और मैपिंग किस किस सब्जेक्ट में काम आती है, तो उन सब्जेक्ट का क्राइटेरिया मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले जियोग्राफी। अगर आप भूगोल पढ़ते हो तो बिना मैपिंग के आपका भूगोल पढ़ना बिल्कुल ही व्यर्थ है, क्योंकि बिना मैपिंग के आपके भूगोल के कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे। और दूसरा सब्जेक्ट है पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर जब हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो हमें पढ़ना पड़ता है कि हमारे इंडिया देश के साथ में कौन से देश के संबंध कैसे हैं। तो दूसरे देश के साथ में हमारे भारत के संबंध उसकी जियोग्राफिक कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, तो इसलिए हमें मैपिंग पढ़ना ज़रूरी है। और बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर हमें मैपिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं अपनी फ़र्स्ट क्लास मैपिंग की। तो आपको ये सबसे पहले हमारा प्यारा ग्रह दिख रहा होगा, इसे सब जानते हैं, अर्थ। तो आज हम बात करने वाले हैं अर्थ की मैपिंग के बारे में। अगर हम आकाश से देखें तो हमारी अर्थ कुछ कुछ हिस्सा ग्रीन और कुछ कुछ ब्लू टाइप की दिखाई देती है। ये हमारी अर्थ की जूम व्यू। तो हम इसमें देखेंगे जितना भी हिस्सा हमें ये ग्रीन ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, ये सब का सब है कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट, और इसे ही हम हिंदी में कहते हैं महाद्वीप। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि महाद्वीप हैं क्या। तो महाद्वीप हमारी अर्थ के टोपोग्राफी के अंदर आता है। इसे कहते हैं हम उच्चावच। तो जो अर्थ की हमारी शेप है उसमें कुछ हिस्सा ऐसा है जो उठा हुआ है और कुछ हिस्सा ऐसा है जो नीचे दबा हुआ है। तो अब हम देखेंगे, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि ये हिस्सा है अर्थ का निचला भाग जिसमें है वाटर, और ये ऊपर वाला हिस्सा जो हमें ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, यह है पूरा लैंड। तो अगर हम अर्थ को ये ऊपर से देख रहे हैं तो हमें जो ये उठा हुआ हिस्सा ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, इन्हें ही हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। और जो ये ब्लू कलर का हिस्सा है इसे बोलते हैं हम ओशियन। तो कॉन्टिनेंट मेनली वो हिस्सा है कि जिस पे ज़मीन है, जिस पे हमारे जितने भी कंट्री हैं। तो हम मेनली स्टडी करेंगे कॉन्टिनेंट की। मैपिंग में हम कॉन्टिनेंट और ओशियन दोनों की स्टडी करते हैं, दोनों का देखते हैं कि कौन सा ओशियन कहाँ पे है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है। तो हमारी जितनी भी कंट्री होती हैं वो आती हैं हमारे कॉन्टिनेंट पे, क्योंकि ओशियन के अंदर तो पानी ही पानी होगा। तो देखिए, आपको वर्ल्ड का मैप यूँ नज़र आता होगा कि इसमें सबसे पहले ये जितना भी ग्रीन हिस्सा दिख रहा है, जितना भी उभरा हुआ हिस्सा दिख रहा है, ये सब हमारे हैं कॉन्टिनेंट। और जितना भी आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा होगा वो है हमारे ओशियन। तो आपके दिमाग में एक चीज़ आती होगी, हमारी अर्थ अभी दिखाया आपने कि हमारी अर्थ गोल है, लेकिन यहाँ पे ये फ्लैट टाइप में सारी की सारी कंट्री किस टाइप से आ गई। तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगर कोई भी यहाँ पे नई स्लाइड ओपन करता हूँ। ये देखिए, अगर ये कोई भी गोल ये कोई भी गोल शेप है, तो गोल शेप में अगर हम अपने बोर्ड पे दिखा रहे हैं, इस शेप में हम सिर्फ ये आगे का हिस्सा ही देख सकते हैं। ये हिस्सा हम सिर्फ हमें शो हो सकता है, लेकिन इस गोल के पीछे का भी तो हिस्सा होगा। तो लेकिन इस गोल वाले पीछे के हिस्से को हम किस टाइप से देखेंगे। अब हम इस गोले के ही दो हिस्से कर लेंगे। यहाँ से हमने गोले के दो हिस्से कर लिए और हमने इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया।
ये देखो, एक हिस्सा यहाँ पे खोल के रख दिया, एक हिस्सा यहाँ पे खोल के रख दिया। ये हिस्सा मानने की बात में ए है और ये बी है, तो ए और बी ऐसे दो हिस्से खुल गए। तो इसी टाइप से हमारे जो ये कॉन्टिनेंट हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे हैं, ये इस टाइप से अर्थ और इस जगह से दोनों आपस में मिली हुई है। ये नहीं कि ये हिस्सा इससे दूर है, ये एरिया और ये एरिया दोनों के दोनों पास पास हैं। आप मान लीजिए कोई पेपर को फोल्ड कीजिए और पेपर को फोल्ड करने के बाद में देखिए कि किस टाइप से दोनों जो हिस्से होते हैं वो मिल जाते हैं। तो सेम ये नहीं कि यहाँ से अमेरिका की और यहाँ पे जापान है, तो यहाँ से यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूरी दिखाई दे रही है, लेकिन मेन हम अर्थ में ऐसे तो पढ़ते नहीं। हमारी ये दूरी यहाँ से मापी जाएगी और ये कम होगी। तो अब हम देखते हैं कॉन्टिनेंट कि हमारे कितने टोटल कॉन्टिनेंट हैं। टोटल मेनली कॉन्टिनेंट है हमारे 7। तो 7 कॉन्टिनेंट में सबसे पहले मैं ब्रीफ में बता देता हूँ आपके कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं। उसके बाद में हम मैप्स के साथ में देखेंगे प्रॉपर कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा कॉन्टिनेंट है। सबसे पहले कि हमारा भारत कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। ये सभी को मालूम होगा कि हमारा कंट्री भारत आता है एशिया कॉन्टिनेंट में। तो एशिया कॉन्टिनेंट मेनली हमने इस आधार पे बांटे हुए हैं कि जो ज़मीन का हिस्सा जहाँ से कटा हुआ है उस एरिया का वहाँ तक का पूरा एक कॉन्टिनेंट होगा। जैसे कि सबसे पहले ये हिस्सा यहाँ से कटा हुआ सा प्रतीत हो रहा है, तो देखिए इस पूरे हिस्से को बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका। और ये नीचे का हिस्सा है, इसे बोलते हैं दक्षिण अमेरिका। तो याद रखने की सिंपल ट्रिक, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। हम उत्तरी और दक्षिणी क्यों, अगर आप मैप पे सबसे पहले पढ़ेंगे जो ऊपर की दिशा होती है वो होती है नॉर्थ, उत्तर, नीचे दक्षिण साउथ, और इधर ईस्ट हो जाएगी और इधर हो जाएगी वेस्ट। तो इसलिए हम नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। अब और कौन सा कॉन्टिनेंट दिख रहा है जो अलग दिखाई दे रहा है सबसे, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट कितने हुए, 1 2 और 3। अब कौन सा कॉन्टिनेंट होगा, अब एक कॉन्टिनेंट होगा ये, इस कॉन्टिनेंट को बोलते हैं ओशिनिया कॉन्टिनेंट। और इस कॉन्टिनेंट को आप पहले पढ़ते होंगे अपनी किताब में कि ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ओनली एक कंट्री है, सिर्फ ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये कंट्री है, सबसे बड़ी कंट्री है। तो इसी के वजह से इसे पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बोलते हैं। लेकिन ओशिनिया महाद्वीप के अंदर ये ऑस्ट्रेलिया आता है। यहाँ पे और भी बहुत सारी छोटी छोटी कंट्री हैं, आइलैंड कंट्री हैं, तो हमें इसे ओशिनिया पढ़ेंगे। और फिर एक हमारा कॉन्टिनेंट आता है ये, जिसमें हमारा भारत आता है। ये पूरा हिस्सा हुआ एशिया, ये पूरा हिस्सा है एशिया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होगी कि ये कौन सा हिस्सा छोटा, यहाँ पे तो कोई कट नहीं है कि जैसा आप बोलोगे कि यहाँ पे कोई मतलब हिस्सा अलग होना चाहिए तभी कॉन्टिनेंट कहलाएगा। अब ये वाला हिस्सा तो यहाँ इस हिस्से को बोलते हैं यूरोप, ये हिस्सा है यूरोप। तो लेकिन ये हिस्सा तो इससे जुड़ा हुआ है, फिर हम इसे कॉन्टिनेंट कैसे मानते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऊपर पड़ता है हमारा रसिया, और रसिया और यूरोप के बीच में एक माउंटेन है जिसे बोलते हैं यूराल माउंटेन। तो बहुत बड़ा माउंटेन है, तो वही हिस्सा इसे यूरोप को एशिया से अलग करता है। और फिर कितने कितने कॉन्टिनेंट हुए, 1 2 3 4 5 6। तो एक लास्ट कॉन्टिनेंट कहाँ बचा, एक लास्ट कॉन्टिनेंट है नीचे, अंटार्कटिका। यहाँ पे मैप में देना ही रखा, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट।
तो सबसे पहला कॉन्टिनेंट और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया। एशिया के बाद में, एशिया के साथ में पढ़ेंगे हम लगता हुआ यूरोप, फिर उसके बाद में अफ्रीका नंबर 3, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशिनिया और नीचे अंटार्कटिका। ओ 6 नंबर ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका 7। तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट आपको पता चल गई कि 7 कॉन्टिनेंट कहाँ कहाँ पे हैं। तो हम मैपिंग में सिर्फ ये नहीं पढ़ने वाले कि कॉन्टिनेंट कहाँ कहाँ पे हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एशिया के अंदर कौन कौन सी कंट्री है, उस कंट्री की क्या विशेषताएं हैं और उस कंट्री में क्या पाया जाता है। हम एवरीथिंग पढ़ेंगे कि उस कंट्री से रिलेटेड जितना भी कुछ इंफॉर्मेशन होगा वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एशिया की शुरुआत करेंगे आगे चल के सेकंड क्लास में। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो ये एशिया हो गया, और इसके बाद में हम क्या देखेंगे, ये सारे कॉन्टिनेंट पढ़ने के बाद जब सारी कंट्री ख़त्म हो जाएंगी, सारे कॉन्टिनेंट ख़त्म हो जाएंगे, तो हम पढ़ेंगे जितने भी हमारे ओशियन हैं। तो हम ओशियन का डिवाइड देख लेते हैं कि ओशियन किस टाइप से डिवाइड कर रखे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन, ये इसे हिंदी में बोलते हैं प्रशांत महासागर। ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? पैसिफिक ओशियन है ये पूरा एरिया इधर का, और ये हिस्सा इधर से जाके मिल जाता है। ये पूरा का पूरा हिस्सा है पैसिफिक ओशियन। और ये इतना इतना बड़ा एरिया है, ये देखो अब दिखाई दे रहा होगा कि आपको सिर्फ मैपिंग में सिर्फ इतना इतना हिस्सा दिखाई देता है, इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा, ये दोनों हिस्से मिला दिए तो ये पूरा का पूरा हिस्सा है पैसिफिक ओशियन, जिसे प्रशांत महासागर बोलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। पैसिफिक ओशियन हो गया। पैसिफिक ओशियन के बाद में दूसरा ओशियन है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन ये, फिर उसके बाद में तीसरा ओशियन है इंडियन ओशियन। और चौथा ओशियन है आर्कटिक ओशियन, ये ऊपर आर्कटिक ओशियन। तो मेनली कितने ओशियन है? चार ओशियन हैं, लेकिन हम इन्हें भी डिवाइड कर देते हैं कुछ हिस्सों में, इन 4 ओशियन को। जैसे अगर ये नॉर्थ का भाग है तो नॉर्थ पैसिफिक हो गया, नीचे साउथ पैसिफिक हो गया, ये नॉर्थ पैसिफिक, ये साउथ पैसिफिक, ऐसे हमने यहाँ पे डिवीज़न कर लिया, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक। और उसके बाद में इंडियन ओशियन तो एक ही होगा, 1 2 3 4 5 6 और एक ही 7 साउदर्न एशियन। तो जो साउदर्न एशियन है इसे पहले अंटार्कटिक ओशियन बोला जाता था, अंटार्कटिक महासागर। ये ऊपर वाला क्या, आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिक, ऊपर आर्कटिक नीचे अंटार्कटिक। यहाँ पे भी जो ओशियन था इसे पूरे ओशियन को अंटार्कटिक ओशियन बोला जाता था, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले इसका नाम बदलकर साउदर्न ओशियन रख दिया गया है, क्योंकि ये साउदर्न ओशियन अलग से कोई ओशियन नहीं है, लेकिन ये बस इन सब ओशियन का पार्ट है। जैसे कि देखो ये यहाँ से अटलांटिक ओशियन आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका नीचे नीचे वाला हिस्सा ले लिया, जैसे साउदर्न ओशियन बोला। ये इंडियन ओशियन है, ये नीचे नीचे वाला हिस्सा ले लिया, और ये पैसिफिक ओशियन है, इसके नीचे नीचे का हिस्सा ले लिया। इसे टोटल मिला के बोलते साउदर्न ओशियन है। ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ऐसा ही ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री पर आधारित है, वह है हमारा इंडियन ओशियन। और इंडियन ओशियन को हम बोलते हैं कि ये हाफ ओशियन है। देखो सारे के सारे ओशियन ऊपर से नॉर्थ से साउथ तक हैं, नॉर्थ से साउथ तक,
लेकिन ये क्या है, ये हाफ है। यहाँ पे ये इंडिया आ गया हमारा, ये सिर्फ नीचे नीचे के एरिया में है। अब इससे आगे हम पढ़ते हैं। ये पता चल गया आपको कि किस टाइप से हमने रिवीजन किया। सबसे पहले ऊपर ओशियन देख लेते हैं, कौन कौन से ओशियन है। एक बार रिवाइज करो फटाफट। ओशियन सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन, इधर भी पैसिफिक ओशियन है, दोनों के दोनों मिले हुए हैं। फिर उसके बाद में अटलांटिक ओशियन, फिर आर्कटिक ओशियन, फिर इंडियन ओशियन, फिर साउदर्न ओशियन। मेनली 4 ओशियन है, लेकिन ये साउदर्न एशियन अभी ऐड किया है, 4+1। अब हम फटाफट कॉन्टिनेंट देख लेते हैं दोबारा रिवाइज करके कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है। फिर कल से आपकी रेगुलर क्लास चलेगी। हम शुरू करेंगे एशिया महाद्वीप से, और एशिया महाद्वीप के अंदर हम एक एक कंट्री शुरू करेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उसके बाद में इधर नेपाल, भूटान, उसके बाद में यहाँ पे बांग्लादेश, म्यांमार, सारी की सारी जितनी भी एशिया, ऑल ओवर एशिया की कंट्री हैं, उसके बारे में एक एक उसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। एशिया कहाँ से कहाँ तक है, ये एशिया हो गया। एशिया, एशिया के बाद में यूरोप, यूरोप के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में पूरा पूरा ये नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद में ओशिनिया, फिर उसके बाद में अंटार्कटिका। टोटल 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट। याद रखो 7 कॉन्टिनेंट हो गए। और आपको मैंने सारे के सारे जितने महासागर हैं वो बता दिए कौन कौन से। मेनली 4 महासागर थे, उसमें एक ऐड हुआ साउदर्न, तो टोटल 5 महासागर, 7 महाद्वीप। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में देखेंगे एक एक कंट्री से शुरू करके कि कौन सी कंट्री कौन से महाद्वीप पे है, उसकी मतलब उसके अंदर, कंट्री के अंदर कौन सी प्रमुख सिटी हैं, वहाँ पे क्या क्या होता है। तो चलिए इस क्लास को हम ये रहने देते हैं। ये हमारी फर्स्ट क्लास थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।